स्वागत है मेरे चैनल रूप लर्निंग पे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चेंजेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, लुक या स्टेट चेंज हो जाती है। लुक जैसे कि आपने एक रबड़ बैंड लिया, उसे स्ट्रेच किया तो उसका लुक चेंज हो गया, उसकी शेप चेंज हो गया। फिर एक क्ले ली, उसे गोल गोल घुमाया, उसका लुक वो बन गया। ठीक है, जब आप उसे ऐसे दबाओगे, चपटा कर दोगे तो उसका लुक चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, उसका फिजिकल चेंज है। स्टेट में जैसे आप एक बर्फ का टुकड़ा लेते हो, उसे बाहर सनलाइट में रख देते हो तो वो पिघल जाएगा, उसका जो है वो स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे सॉलिड से वो लिक्विड बन जाएगा, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। अब हम जानते हैं केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बन जाता है जैसे, और इसमें क्या होता है, हीट, लाइट और गैस जो है वो रिलीज होती है। अब हम जानेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। रिवर्सिबल में क्या होता है, आपने एक रबड़ बैंड ली, उसे आपने स्ट्रेच किया, अब उसकी शेप चेंज हो गई, पर बाद में वो उसी शेप में आ जाएगा, तो इसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जिसका आपने एक बार तो चेंज कर दिया लुक या स्टेट, पर वो वापस आ जाता है। बट अगर देखो, आपने एक पेपर लिया, मैंने अगर इसे वो जला दिया तो मैं उस ऐश बन जाएगी ना, उस पेपर की राख बन जाएगी, तो मैं उस राख को दोबारा से पेपर नहीं बना सकती। पर अगर मैं एक आइस का टुकड़ा लूं और उसे पानी में कन्वर्ट कर दूं और उसी पानी को जमा दूं, तो वो फिर से आइस बन सकती है, पर ये पेपर के ऐश फिर से पेपर नहीं बन सकती। तो ये आपने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल को भी समझ लिया है। आगे हम समझते हैं केमिकल प्रोसेसेस के बारे में। केमिकल प्रोसेसेस में क्या होता है, केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उनके एग्जांपल होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, केमिकल से द्वारा हम एक प्रोसेस करते हैं, ये होता है केमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं बाय सनलाइट एंड CO2। ठीक है, डाइजेशन होती है, फूड ब्रेक डाउन इन न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। फूड जो होता है न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। आगे हम जानते हैं रस्टिंग और कंबसेशन के बारे में। रस्टिंग जो होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर इज इक्वल टू रस्ट, एक रेडिश लेयर। जैसे ये एक नेल ली है हमने, इसके बाहर आपको एक रेड परत दिख रही होगी, जबकि नॉर्मल नेल्स जो होती हैं उनके बाहर नहीं दिखती है। ये क्या है, रस्टिंग के द्वारा हुआ है, क्योंकि ये जो थे नेल आयरन की थी, ऑक्सीजन मिली और मॉइस्चर ज़्यादा था, इसलिए वो रस्ट बन गई। बर्निंग सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, ये है हमारा कॉम्बसेशन का। ठीक है, वियरिंग अवे ऑफ सॉइल रॉक्स बाय विंड वाटर एंड आइस। इरोशन क्या होता है, इरोशन में होता है वियरिंग अवे ऑफ सॉइल रॉक्स। जब रॉक्स के ऊपर पानी डलता है, विंड आती है या आइस आती है, तो जो क्या है, उसका सॉइल जो है ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम इसे शॉर्ट में फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे डायग्राम के हिसाब से फ्लो चार्ट, ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, इसके द्वारा हम इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फिजिकल में क्या था, हमारी स्टेट चेंज हो रही थी, जैसे आइस मेल्ट हो रही थी, और लुक चेंज हो रहा था, जैसे ये रबड़ बैंड को हमने स्ट्रेच करा था एंड देन ये फिर से अपने स्टेट में आ गई थी, मतलब शेप इसकी फिर से रिटर्न हो गई थी, शेप चेंज हुई, पर फिर से शेप वो ही बन गई। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या था, एक पेपर को बर्न किया था, है ना, और रस्टिंग नेल थी, ये देखो, है ना, रेडिश नेल, और फोटोसिंथेसिस था, नया सब्सटेंस बन रहा था। और एक चीज और आपको मैं समझा दूं, इसी की है केमिकल चेंज की ही, कि जब एक आपको टिप बता दूं मैं, कि ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है हमारी लाइफ के लिए। ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड कोई टॉपिक तो नहीं रह गया, मैं देख लेती हूँ एक बार, कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक कई बार रह जाता है ना।
हाँ, when the candle burns it uses oxygen। जब कैंडल को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है। किससे? एयर से चाहिए होती है उसे ऑक्सीजन। when we cover the candle with the tumble, देखो जैसे आपने कैंडल जलाई, उसे आप एक टंबल से कवर कर दोगे, जैसे ये किया हुआ है ना, तो दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन gets cut। टम्बलर में कर दिया, अब हवा जो है उसके अंदर नहीं जा पाएगी ना, नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसे तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो दी फ्लेम गोज आउट, तो क्या है, ये बुझ जाएगी। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, यहाँ पर जगह बनाकर। देखो, आपने एक मोमबत्ती ली, उसे जलाया और उसे एक टम्बलर या फिर ग्लास के अंदर बंद कर दिया और ऊपर से कोई भी प्लेट वगैरह रख दी, तो अब क्या होगा, उसके अंदर हवा नहीं जाएगी, तो वो क्या होगी, बुझ जाएगी। क्या बुझ जाएगी? आग जो हमारे कैंडल पे लगी थी वो बुझ जाएगी। क्योंकि हमारे जो इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर भी करके देख सकते हो, क्योंकि क्या है, जब हम आग जलाते हैं कैंडल के ऊपर, तो कैंडल को हम ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के लिए। ठीक है, थैंक यू। और आज का हमारा टॉपिक था चेंजेस अराउंड अस। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।